देखिए सुनिए, पहले तो आप जान लो, आज से हम लोग थोड़ा यूनिट नंबर 2 चलने वाले हैं। इस यूनिट में 2 में आपको क्या क्या मिलेगा मैथ्स में? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। फिर उसके बाद मिक्सचर, हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। फिर इसके बाद होती है पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप। फिर इसके बाद इसमें होता है एज। आप देखोगे तो किताबों में हो सकता है ये 4 चैप्टर आपको दिखें, 1 2 3 4। मेरे हिसाब से ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो ठीक है, बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। एक कॉन्सेप्ट है, उस पर ही चीज़ें होती हैं। अगर आपने मन से दिल से रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे दिमाग लगा लिया तो आपको मिक्सचर में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, आपको मज़ा आता है एकदम सेम सगा भाई। जैसे आपने इससे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ा, जब आप पाइप टंकी में पहुंचे तो आपको कुछ अलगपन नहीं नजर आया, कुछ समझ रहे हैं? मतलब ये दूसरा कनेक्ट होता है। आप कोई टाइम एंड वर्क ना पढ़े हो, हमको कहते हैं कि पाइप टंकी हमको समझा दो, तो मुझे लगता है दैट विल बी टफ। तो सेम इसी के साथ ऐसे ही रेशियो पढ़ोगे, मिक्सचर, पार्टनरशिप, साझेदारी इसको हिंदी में बोलते हैं, और आयु संबंधी, ये पूरा एक पार्ट होता है। तो चलिए आज हम लोग बेसिक ऑफ रेशियो पढ़ते हैं, है ना। क्या चीज होता है, बड़ा ही बढ़िया चैप्टर है, कई सारे चैप्टर में अप्लाई होता है। इवन आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा तो उसमें भी आप देख रहे थे रेशियो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा था। जब मैं कहता था ए की क्षमता बी से 5 गुनी है, तो हम लोग रेशियो ही तो बना रहे थे और क्या कर रहे थे। मतलब एक तरीके से ये ज़्यादातर अर्थमेटिक चैप्टर की माता जी हैं, इन्हीं से सब चीज़ें पैदा हुई। बस आप इतना समझ लो, बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। तो रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। तो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा बातचीत हम लोग कर लेते हैं। अनुपात या रेशियो होता क्या है? हमें लगता है कि हर बच्चे को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहिए। एक होता है बस पढ़ लेना है, एक होता है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। क्या होता है अनुपात, कोई अपने हिसाब से बताएगा? आप सबने कभी ना कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ ही रखा हो। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ा है तो उसको जरा समझाओ, हम भी तो देखें आप क्या पढ़ के आते हो। किसी एक की तुलना में दूसरे की मात्रा, बिल्कुल सही जवाब है। और कुछ? बाकी सबने कभी रेशियो नहीं पढ़ा, गर्ल्स में आप लोग तो वही वाला डेफिनेशन बताइए, स्कूल वाली। हम यूँ नहीं कहते हमको आप आईआईटी वाली डेफिनेशन बताओ, कंपैरिजन। तो इसको बोलने में क्या दिक्कत थी? ये जिन्होंने तो भी बोला बिल्कुल सही था। रेशियो का मतलब ही होता है कंपैरिजन। रेशियो इज अ कंपैरिजन, हिंदी में बोलते हैं तुलना करना। आप समझो, बोलना चाहिए। हम लोग क्यों इतना डरे हैं? जैसे मैंने कहा ए और बी, ये दो लोग हैं और हमने इनकी इनकम का रेशियो लिखा 5:7। ये इनकी इनकम का रेशियो है, ये इनकी इनकम का रेशियो। अब हम आपसे कहेंगे बताओ, इसको देख के आप बताओ ए की इनकम क्या है, बोलो बताइए, आप बताइए ए की इनकम क्या है। नहीं बता सकते, यही इनका आंसर है और यही सही भी आंसर। जो लोग 5 बता रहे हो कोई बात नहीं, गलत जवाब है। 5 कैसे हो गया? बोले नहीं, हमने 5-6 बार रेशियो पढ़ रखा है और 5 ही हमको तो लग रहा था। अब तो एक बार तो मन से पढ़ लो, एक बार। इसका मतलब है जब कभी ए 5 रुपए कमा रहा होगा तो उसी टाइम पे, उसी क्षण पे बी कितना कमा रहा होगा। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे ए की इनकम 5 रुपए है, ये कंपेयर कर रहा है। हाँ इतना, अगर हमसे कोई ये पूछता बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन कमा रहा है, सर बी कमा रहा है। अब आप कहोगे सर आप अभी ए और बी की इनकम बता नहीं पा रहे थे, अब आप कह रहे हो बी ज्यादा कमा रहा है। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो हम इनकम नहीं बता रहे हैं एग्जैक्ट, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि जब कभी ये 5 कमाता है उसी टाइम पे ये, सुना मैंने क्या कहा? अब अगर मैं कह दूं ये 5 से 10 रुपए हो जाए, तो 5 से 10 क्या हुआ, कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स, 2 गुना। तो ये 7 से कितना होगा, 14 हो जाएगा।
फिर अगर मैं कह दूं ये 5 से 25 रुपए हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 35। जिस गुने में जिस हिसाब से ये बढ़ेगा, अब जैसे मैंने ये रेशियो दे दिया, मैंने कहा ए और बी की इनकम का रेशियो ये है, और बेटा ए की इनकम, मैंने ए की असली इनकम दे रखी है कि ए की इनकम जो है वो 24,500 है। ये ए की इनकम दे रखी है, ए की आय। तो आपसे पूछ रहा है दोनों की आय क्या है, तो दोनों की आय हम लोग कैसे बताएंगे? तो जब सबसे पहले मैं थोड़ा, मेरा ये नेचर है, मैं हमेशा चाहता हूं कि बच्चों का 6, 7, 8 जो खराब है वो पहले अच्छा हो। तो बचपन में हम लोग कैसे करते थे? बचपन में हम अपने अध्यापकों के पास चलते हैं, उनकी बात को याद करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखो, जब भी ये रेशियो तोड़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट ले आते हैं। ये 5x तो इसकी इनकम क्या होगी? ये मैं स्कूल का मेथड बता रहा हूं। तो मेरे हिसाब से ए की इनकम कितनी है? 5x। और फिर वो टीचर कितने प्यार से बोलते थे कि बेटा जब तुमने यहां पे x x चिपका दिया है तो हमारा मेन उद्देश्य हो गया किसका मान निकालना। उसके लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि कैसे x का मान निकाला जाएगा, उसके लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होगा। तो 5x बराबर 24,500, तो x बराबर 24,500 बटे 5 कितना आ रहा है? 49,900। ये x का मान आ गया। अब हमने पूछा है दोनों की आय क्या है, तो दोनों की आय, जब हमने कहा दोनों की आय, तो a की आय है 5x और b की आय कितनी है? 7x। तो दोनों की आय टोटल कितनी हो जाएगी? 12x। और x का मान निकाल चुके हैं, तो 12 इंटू, अगर हमें 12x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 4,900, मल्टीप्लाई कर लो। 0 0, 12 9 108, 10 12 चौको 48 और 10 58, 58। कुछ लोग कहेंगे सर हम इसको ऐसे कर लें, x बराबर 4900 आ गया, 7x का मान निकालें, फिर 7x का मान निकालें, जो आएगा बाद में इसमें जोड़ दें। तुम्हें नहीं लग रहा वो रास्ता थोड़ा बड़ा हो जाएगा? अगर हमसे b की इनकम पूछता तो जैसे मैंने बताया वैसे निकाल, मतलब जैसे आप सीधा 7x का मान निकालते। अब ये हमारे स्कूल में मेथड सिखाया गया। अब क्या होता है, कैसे लोग इसको इस ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि आपके ब्रेन को कर देते हैं वॉश, और आपको लगता है कि ये गजब की ट्रिक सर ने पढ़ाई है और बहुत मजा आ रहा है। अब देखिए कोई ट्रिक नहीं होती। अब इसको कैसे लोग कंपटीशन में करते हैं, कुछ अलग नहीं है। वो ऐसे बोलते हैं मेरे हिसाब से ए कितना कमा रहा है, दिस इज नॉट रियल। तो हम लोग कहते हैं कि जो 5 है उसकी रियल वैल्यू क्या दे रखी है? 24,500। ये ए की इनकम है अनुपात के हिसाब से, ये ए की इनकम है रियल। बोलो हाँ या ना? तो फिर जब हम जानते हैं कि जब 5 5 नहीं है इतना है, तो फिर 1 1 नहीं होगा। 24,500 अपॉन 5 कितना आ गया? मतलब एक का असली मान इस यूनिवर्स में इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना बन गया? 4900। मतलब 1 1 नहीं है, क्या है? 49। और पूछ रहा है दोनों की इनकम बताना है, टोटल इनकम। तो 12 12 नहीं है, 4900 इंटू 12 आप मल्टीप्लाई करोगे 58। अब कुछ लोग कहेंगे गजब का सर आपने बताया, ये मेथड मजा आ गया। अगर आपके भी मन में किसी की ये आ रहा है कि ये गजब का बताया, इसमें सर नहीं मजा आया, तो आप बुरा ना मानिएगा, बेवकूफ हैं। और आपको बेवकूफ कोई भी बना सकता है। अब मैं बताना चाहूंगा ये दोनों ही मेथड बिल्कुल सेम है। अब मेरी बात समझ रहे हैं हमने? मतलब बेवकूफ मुझे नहीं बनाना आता है, और ना मैं बनाऊंगा। बिल्कुल सेम है। हाँ, कंपटीशन में करने के लिए कई बार होता है ठीक है सजावट के नंबर नहीं मिलते हैं, इसमें थोड़ी सजावट है, इसमें सजावट नहीं है, लेकिन दोनों का रूप, दोनों के भाव, दोनों का जो भी आप कहो सब सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको आपको समझना है बहुत ध्यान से कि हाँ यार ये चीजें। तो सबसे पहले अपने जहन में डाल लेना कि रेशियो का मतलब ही होता है कंपैरिजन। जैसा उन्होंने कहा, इन्होंने भी सही बोला, तुलना करना। एक तरीके से रेशियो मतलब तुलना करना, कंपैरिजन होता है, ये चीजें होती हैं। तो जो व्यक्ति बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा हो वो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, जो भी उसके मन में डाउट हो। है कुछ डाउट? सभी लोग पढ़ चुके हो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, पक्का?
तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको भी अगर कुछ लोग चाह रहे हो अपने ढंग से पहली बार वाले, इसको ना नोट करो, या चलो शुरू कर दिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो लिखो एक क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा। लिखिए एबीसी की इनकम का रेशियो, एबीसी की आय का रेशियो, एबीसी की आय का रेशियो, ए बी सी की आय का रेशियो 2:3:7 है। ठीक है, एबीसी की आय का अनुपात 2:3:7 है। फिर आगे लिखिए, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से, सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 18,000 रुपए अधिक है, इफ मंथली इनकम ऑफ सी is 18,000 rupees more than monthly income of A. If monthly income of C is 18,000 rupees more than monthly income of A. ठीक है, तो B की वार्षिक आय क्या है? सो फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ B. तो B की वार्षिक आय क्या है? फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ B. B की वार्षिक आय क्या है? तो बहुत अच्छी बात है, आप में से कई लोग ट्राई कर रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इसको देख के लग रहा है कि मेरे अनुसार सी कितना ज्यादा कमा रहा है? 5। कितना कमा रहा है? ये आपको समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है या पढ़ा बहुत बार, कभी उतना बुद्धि नहीं खुली, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। जब जागो तब सवेरा, आप बस जागिए। ये एक ही कमाई थी पहले, 2 रुपए। अगर जब कभी 2 रुपए कमा रहा है तो उसी टाइम पे सी कितना कमा रहा है? 5। कितना ज्यादा कमा रहा है? तो मेरे अनुसार 5 ज्यादा कमा रहा है। प्रश्न के अनुसार ये 5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 12,000। बस एक चीज का ध्यान देना, ये 12,000, 12 नहीं 18,000 बोले। अच्छा अच्छा, मैं ही थोड़ा गलत बोल गया, 18,000 रुपए। बट इस 18,000 रुपए के आगे लिख लेना मासिक, ना लिखना तो दिमाग में लिख लेना कि ये क्या है? मंथली है। ये क्या है? मंथली, क्योंकि मैंने बोला भी क्या है? मंथली। यस या नो? इसको आपको समझना है। तो जब 5 5 नहीं है, उसकी वैल्यू 1800 है मेरे भाई, एक एक नहीं होगा। 18,000, 1800 में बोल गया था, फिर से 5। तो बताओ ये 3600 आ जाएगा। बस याद रखना कि ये जो 3601 बराबर 3600, अब हम अगर बी का मान निकालेंगे तो 3 बराबर 3600 इंटू 3, 36 3 10,800, और ये पहला ऑप्शन होगा और आपका ये सवाल हो जाएगा गलत। आप समझ रहे हैं? ये आंसर जो आया है ये बी की इनकम है, लेकिन ये क्या है? बी की मासिक आय। सर ये मासिक आय निकली? हां बेटा, ये मासिक आय निकली। दिस इज द मंथली इनकम एंड योर क्वेश्चन इज सेइंग भैया इसकी एनुअल इनकम बताओ। तो एनुअल इनकम के लिए हमें 10,800 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। ये बी की इनकम होगी, वो भी एनुअल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी आ जाएगी? 1,29,000। चलो चेक कर लो यही सही है आंसर कि नहीं। ये है, ये तीसरा ऑप्शन होगा। तो थोड़ा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पट्टे से बोले थे आंसर ये। समझना पड़ेगा बात को, इसको ध्यान देना पड़ेगा।
ठीक है, आ गया पक्का। बड़ी बचपन की चीज बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई पैसा है, उसको 3 पार्ट में बांटा गया और उन 3 पार्ट का रेशियो है 2:3:5। ठीक है, कोई भी पैसा है, मान लो पैसा हमने बोल दिया, सपोज दैट 25,000 बोल दिया। तो मेरी बात आप सब लोग बताइएगा, बहुत अच्छे से बताइएगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या 25,000 को आप इस रेशियो में सब लोग बांट लोगे कि नहीं बांट लोगे? इतनी मैथ्स आती है कि नहीं आती? हर एक इंसान आप बांट पाएंगे? आपको अपने ऊपर डाउट है कि हमारे ऊपर डाउट? एक तो डाउट हमको नजर आ रहा है, बस वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप दोनों लोग बांट लोगे? आप लोग पक्का कंफर्म? आप बताइए। अगर आपने आज सही नहीं बोला आप लोगों ने, मैं जिनके ऊपर इंडिकेट कर रहा हूं, तो ये दिक्कत आ जाएगी आगे। आज एकदम ककाहरा चल रहा है, एकदम आज सब कुछ खुल के बोल लो, कल मूड अलग होगा। बांट लोगे? आप आप नहीं बांट, आप दोनों लोग बांट, आप नहीं बांट पाएंगे। आपकी पहली क्लास है, आप लोग आप बांट। जो लोग नहीं बांट पाएंगे वो लोग जरा ध्यान से सुने, और जो लोग बांट पाएंगे उनसे थोड़ा बात कर लें। बताइए आमिर, कैसे बांटेंगे? हाँ, आपने कहा था ना हम बांट लेंगे। अच्छा, आप बोले, मैं तो जब आपने क्वेश्चन लिखा नहीं था उससे पहले ही मैंने कहा था मुझे नहीं आता है। देखिए, इसका बांटने का तरीका, बांटना का मतलब क्या होता है, इस ये पैसा किसी के पास उसके 3 बेटे हैं ABC, इस रेशियो में बांटा है, तो हर एक को कितना पैसा मिलेगा? सब लोग ना नोट करना, लेकिन जो बच्चों ने कहा है हम नहीं बांट पाएंगे, आप लोग तमीज से नोट कर लेना, लेकिन पहले सुनो कैसे बांटेंगे। बचपन में जो तरीका होता था, हम लोग ब्रेक करते थे, एक्स, आज हम एक्स नहीं चिपकाएंगे, हम लोग ऐसे बोलेंगे 5 3 8 2। तो ऐसा लग रहा है कि टोटल इन इन तीनों का हमारे हिसाब से टोटल कितना है? 10। लेकिन वास्तव में टोटल 10 10 नहीं है, क्या है? क्या है? तो 10 10 नहीं है, 25,000 है। और फिर एक बराबर 25,000 अपॉन का 10 कैंसिल आउट, 2,500 आ गया। और जब ये एक का मान 2,500 आ गया, तो अगर आपका 2 का मान निकालना है, तो 2 का मान मतलब ए का हिस्सा बताएगा, तो 2500 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। फिर अगर हमें बी का हिस्सा निकालना है, तो 2500 इंटू 3 7500, ये बी का हिस्सा आ जाएगा। अगर हम सी का हिस्सा निकाल लेंगे 5, तो 2500 इंटू 5 12,500। पीछे आपको समझ में आया? क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? नहीं, अब मत करिएगा, तुरंत जवाब होना चाहिए। तुरंत इसलिए जवाब होना चाहिए, और तुरंत का मतलब ऐड कोई नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि 25,000 अपने 3 बेटों में बांट रहा है और तीनों बेटों के पैसे निकल आए, तो इनका तीनों का जोड़ 25,000 तो होगा। नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बाकी जोड़ आप करके भी देख लो, 25,000 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये रेशियो में भैया बहुत यूज होना है, ये रेशियो में बहुत ज्यादा यूज होना है। इवन स्कूल में तो टीचर इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे ढंग से बताते थे कि वो भी तरीका हम लोग को अच्छा लगता था। किसी को याद है पूरा स्कूल वाला मेथड? 100% स्कूल नहीं याद होगा, हमें पता है, क्योंकि हमने कभी, हम लोगों ने, हमने तो पढ़ा है, खैर हमारी ऊपर कृपा रही भगवान की, है ना। स्कूल में पढ़ाई होती थी, जब भी टीचर मिले चाहे जहां मिले, भले गांव के पढ़े हैं लेकिन बहुत दिल से पढ़ाते थे। तो पता कैसे बताते हैं स्कूल में? एक का भाग, एक अगर हिस्सा निकालना है तो देखना, मैं अब स्कूल की तरफ चल रहा हूं, कहते थे बेटा सबको जोड़ दो, कितना आया? 10 आया। इसे बोलते थे अनुपातिक योग, टोटल।
तो बोले थे कि 10 जब आया 10 को रखो नीचे, ए का हिस्सा निकालना है तो 2/10 इंटू 25। नहीं आप समझ पा रहे हैं? नहीं बात समझ में आ रही है? और ये कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा रूप बदल गया थोड़ा, मतलब मान लो ये धोती कुर्ता पहने तो ये पैंट शर्ट में आ गए। इंसान वही, आत्मा वही है, कुछ अलग नहीं है भाई, सच्ची बता रहे हैं, एकदम अलग नहीं। बोले बी, बोले ए का जब हल करियो तो क्या यह आई? बिल्कुल आई, आप कर लो, 5,000 आई, देखो। नहीं, अच्छा बी का बताओ, बी का आमिर भाई बताओ। हाँ 10 इस बार ऊपर होगा, 3 ओके 3 एक ही 3 ओके, एक 3 10 25,000 होगा कि 2,500? क्या बताएं यार, सी का बताओ, भेज देना है, बस भेजना है, 5/इंटू, नहीं बात समझ में आ रही? तो कभी कभी ये भी मतलब फायदा करता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप जिन बच्चों को, हाँ ऐसे ये वाला तरीका आता था आप लोगों को कि नहीं आता था? ये बचपन में स्कूल में यही बताया जाता था। अब इसको समझो आराम से। अब आपको पता है बेटा, आया आप लोगों को नहीं? पीछे वालों को ये वाला आया? इसको हल कर लोगे कि आप भी ऐसे ब्लैंक छोड़ दोगे? बोले आपने नहीं बताया तो हम क्यों लिखें? यस, जो लोग नहीं जानते थे जल्दी से नोट कर लो, वो वाला भी नोट कर लेना, है ना, बिना। बेटा वो क्या भेजना था? इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश। दीपक नाम है तुम्हारा? दीपक नाम? रंजीत नाम? इनका नाम रंजीत है क्या? ठीक, हो गया कि नहीं हो गया पक्का? चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, जो बच्चे नहीं नोट कर पा रहे हैं उनके लिए मौका भी रहेगा, अपना धीरे से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन ये था कि 24 को 3 हिस्सों में बांटा गया, 2:1:x। सुना मैंने क्या कहा? 2:1:x। इसका नाम ए दिया गया, इसका नाम बी दिया गया, इसका नाम सी दिया गया। सुनते रहना, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम, और सी की वैल्यू बोल दी गई कि सी की वैल्यू मान लीजिए 9 है, ऐसे बोल दिया है। तो बताओ एक्स का मान क्या होगा? ये है क्वेश्चन, बताइए। पहली क्लास में एक बेसिक चीज से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, एकदम ककारा। अभी मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बस केवल कहानी बता रहा हूं। तो यहीं पे मैं चेक करना चाहता हूं कितनों का बुद्धि खुल के काम करता है। 6। बाकी लोग लगाइएगा, मैंने ये नहीं कहा इनका आंसर सही है, इनका आंसर गलत मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से आवाज आ रही। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। 3। बाकी लोग क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन समझे कि नहीं? सही बात करते हैं।
24 को इन रेशियो में बांटते हैं 2:1:x, ए बी सी, और सी का हिस्सा पता है। बताइए, ये बताओ इन सबका अनुपातिक योग कितना होगा? हाँ, 3+x। पेन मत चलाना, आप तो बिल्कुल भी नहीं। 3+x। अब c का क्या है? x अपॉन 3+x। किसका? 24 का। और ये c का भाग कितना दे रखा है? 9। अब आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग सॉल्व कर लो, एक बार देख लो कितना आ रहा है और बताइएगा कितना आ रहा है। कितनी आ रही है x की वैल्यू? हाँ, 3×9, 3×8=24। मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, पूरा मैं बता रहा हूं। 8x, इसको उधर भेज दो तो 9+3x, इसको इधर ले आओ। 5x = 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई? आपने क्या नोटिस किया कि आप अगर आया था किसी का 9/5? हाँ, 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 ठीक है। और फिर 1 = 5, फिर हाँ, हम्म, चलो सही है, मतलब आप कर लेते, आपका पास बुद्धि है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस या नो? और बाकी देखिए, आपने कहा मैंने क्या यूज किया है। मैंने आपका वो बचपन का मेथड जो आपको टीचर पढ़ाते थे, अभी मैंने आपको अनुपातिक योग वाला बताया था। बताइए इसका समेशन कितना हुआ? 3+x। और उसमें, अरे फिर से मैं आपसे अनुपातिक योग वाला एक बार मैं फिर से बताता हूं। अगर मान लो कोई पैसा है, इसको मैं बांट रहा हूं 2:1:5 में, तो इसका अनुपातिक योग ऐसे लिखेंगे। 2, जिसको मान लो ये x है, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 5 1 6 2, 2/8 इसका क्या लिखोगे? 1/8 इसका क्या लिखोगे? क्यों बच्चा इन मेथड को अवॉइड करता है? क्यों नहीं हम अपने बचपन, किसमें कितना टाइम लगता है बताइए? और हमने वही बचपन का मेथड यूज किया। अनुपातिक योग कितना हो गया टोटल? सम ऑफ रेशियोज 3+x। अब देखिए क्या लिखा मैंने, x/3+x। किसका? 24 का। 24 का। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 9। उसके बाद इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन, सिंपल फॉर्म, जस्ट सॉल्व एंड गेट द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ, एसएससी सीजल में ऐसा क्वेश्चन बना था, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या करें कैसे करें, हर एक ऑप्शन लेके जा रहे हैं। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। जस्ट यूज द बेसिक बचपन मेथड, और 10 12 15 सेकंड में आंसर फेंक दो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम। बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें कभी कभी हमने देखा है उसमें बच्चा इरिटेट होता है। बिल्कुल आराम से काम करिए, बिना टेंशन लिए, मस्त होकर। ठीक है, हो गया सबका, आ गया ना अच्छे से? आइए थोड़ा सा, ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज हो गई। अब एक ऐसी चीज जो बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट करती है, और इसके बहुत सारे लोग शॉर्ट्स एंड रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं, बहुत अच्छा मेथड होता भी है सच में।
काफी अट्रैक्शन रहता है इसमें। जैसे A:B का रेशियो 2:3 है और C:D का रेशियो 5:9 है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि ABCD का रेशियो क्या होगा। बताइए, कोई बताएगा? अगर AB का रेशियो 2:3 है, CD का रेशियो 5:9 है, तो ABCD का रेशियो क्या होगा? कोई बताए? 10, 15, 10, 15, 15, 27, 2 बार 15 और यही आ रहा है। पहले पढ़ रखा है थोड़ा हो तो ऑनलाइन। इसका आंसर आएगा CND। निकाला ही नहीं जा सकता है, लेकिन आप दो लोगों की, 3 लोगों की मैथ्स इतनी अच्छी है। मैं तो 2009 से पढ़ा रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की, और आपने फटाक से 5 सेकंड में 10 सेकंड में निकाल दिया। कैसे कर लेते हो भाई ऐसा? कैसे कैसे सीखते हो ऐसी मैथ? मुझे सीखना है, रियली आई वांट टू, है ना? नहीं बता सकता। नहीं नहीं सर, ट्रिक हमने सुनी है, वो पढ़ी है। अरे कुछ भी लगा दो, नहीं मतलब नहीं, मतलब नहीं। ये घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग दो रेशियो को मिला रहे हैं, और जब हम दो रेशियो को मिलाते हैं तो मिलन के लिए कॉमन चीज होनी चाहिए। ये जिंदगी में भी होता है, आपकी किसी से दोस्ती हो रही तो उसमें कॉमन चीज होती है, आपको भी वो चीज पसंद है, उसको भी पसंद है, तो लो दोस्ती हो गई। आप बात समझिए, कॉमन चीज बहुत मैटर करती है। यू कैनॉट मर्ज। मतलब हम CND का होता है आंकड़े अपर्याप्त, मतलब ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग चालू हो गए थे, मुझे 3 इडियट मूवी याद आ गई। हमने जैसे लिखा, बोले 1 सेकंड रुको। तो पहले मैं ये नहीं कहने वाला था कि तुम लोग क्वेश्चन आंसर बताओ, लेकिन जब मैंने देखा 3-4 लोग चालू हो गए तो फिर मेरे दिमाग में फितूर आ गया। मैंने कहा लगा ही लो अब। नहीं, सच्ची बता रहे हैं, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला था कि ऐसा आएगा तो हम लोग मर्ज नहीं कर सकते, लेकिन जब माहौल देखा तो हमारा भी मूड चेंज हो गया। अब जब अगर क्वेश्चन आ जाए A:B 2:3 और A:C 5:7, और आपसे अब मैं कहूं बेटा ABC का रेशियो, so now you are able to think, you are able to do this question, because यहां पे आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है? A यहां पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, A यहां पे। अब हमारा धर्म कर्म बनता है कि ये दोनों वैल्यूज को बराबर करें। क्यों बराबर करें? क्योंकि दोनों ही क्या है? A। और कैसे बराबर करते हैं? ये बहुत सिंपल सी मैथ्स है। कलर चेंज का मतलब ये हम लोग मैथमेटिक्स लगा रहे हैं। 5 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, 5 का ऊपर। रेशियो में एक चीज समझने, जब ये 2 था तब ये 3 है, जब इसका 5 टाइम्स तो इसका भी 5 टाइम्स। ये रेशियो की बेसिक प्रॉपर्टी है। इतना सब हम लोग ऐसे ही बता देंगे, है ना? अब जैसे इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई तो पक्का बगल में भी। अब आप यहां भी देख रहे हो A10 है, यहां भी क्या है? खत्म बात है। तो A10 हो गया, B कितना आ गया, C कितना आ गया? 14। यहां पे आपने सर क्यों मिला दिया? बिकॉज दोनों में कॉमन है। ये मतलब समझ लो, ये पंडित जी हैं जो इनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, बाद में इन दोनों को मिला भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? बीच वाला काम कर लेते हैं। यस है नो? तो आप समझिए, इसलिए ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, बहुत ही ध्यान से। बहुत ही बेसिक चीज है और आना चाहिए। चले बढ़े आगे। अब एक्चुअली हम लोग सीख, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, सब रेशियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ये मर्जिंग ऑफ रेशियो, है ना? और मैं इसमें भी आपको जो ट्रिक पढ़ के आ रहा है वो सब पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पहले पहले चीजें सिखाता हूं। ABC का रेशियो,
2:3:4 है, ठीक है। ABC का रेशियो दिया है, ऐसे लिख देते हैं बराबर तो ज्यादा सही रहेगा। 2:3:4 है, और उसके बाद आपके पास C और D का रेशियो दे रखा है 12:17, और आपसे पूछा गया है A और D का रेशियो। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सही है आपका आंसर वैसे, बाकी लोग दिमाग लगाओ। प्रयास एंड महाप्रयास, 6 सत्र। अब आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है? हाँ, सी यहां पे क्या है? सी यहां पे क्या है? अब देखो, जो लोग बैल बुद्धि वाले हैं वो क्या करेंगे, 12 का इसमें गुणा, 4 का इसमें गुणा। बोले आप ही ने कहा था बराबर करना है, लेकिन यहीं पे पूरी तरीके से हम पर निर्भर ना हो, मैथ नहीं अच्छी हो पाएगी जब तक स्वयं की बुद्धि लेके नहीं आओगे। ये हमेशा याद रखना, हर सब्जेक्ट का नियम ये है। नहीं सर अब हम आपके सहारे हैं, अब जो कुछ है बस आप ही करो, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। अबे ऊर्जा तो आप में होनी चाहिए, हम तो राह दिखाएंगे। हमने कहा दोनों में कॉमन है, हमने कहा दोनों बराबर करना है, उसके बाद स्वयं भी तो स्पार्क जगाओ। यार 12 है, 4 है, अरे तो सर इसको 12 बना सकते हैं 3 का गुणा, और क्या? नहीं बना सकते हैं? जो आप करते अगर 4 का नीचे 12 का ऊपर तब भी हो जाता है, लेकिन स्मार्ट बनो भैया, स्मार्ट। स्मार्ट इंसान दिमाग से होता है, शकल तो बदलती रहती भाई, खेला दिमाग का है। इज्जत आपके दिमाग की होगी, आपको कोई खरीदेगा तो दिमाग से खरीदेगा। आप चाहे एसएससी का आयोग खरीदे, बैंक का आयोग खरीदे, एनटीपीसी का आयोग, आप अपने आप को बेचने निकले हो? बताओ, बेचने तो निकले हो नहीं निकले हो? तो जो क्या चीज बेचने निकले हो? कंपटीशन में तैयारी करने वाले अपने बुद्धि को बेचने निकले हो कि भाई या तो इंसान मॉडलिंग करने जाए कहीं पे बॉम्बे वगैरह, तो भाई अब जिम जाओ कस के, बिल्कुल हट्टे फुट्टे बनो और बिल्कुल और चेहरे पे ध्यान दो, तो मॉडलिंग में मॉडल बन जाओगे। एक्टिंग में भी, एक्टिंग में भी खैर चेहरा उतना मैटर नहीं करता, नहीं तो कई सारे अच्छे अच्छे एक्टर कैसे बने आप देखो। अच्छे चेहरे वाले 2-4 पिक्चर आई चलेगा ही, कोई के चेहरे बहुत नॉर्मल है, आप देखो सफल महासफल नहीं। तो इसलिए आप क्या करने निकले हो, तो आपका इस समय उद्देश्य है आप एक विद्यार्थी बनना चाह रहे हो, तो आपको बेचना क्या है, बुद्धि। तो उस पे काम करो, बिक जाओगे, सही बता रहे हैं। और नहीं बिकोगे तो बाद में वही बात है, गड़बड़ रहेगा। तो भाई साहब यहां से ए कितना आ गया, 6, और डी कितना है, दैट्स इट, दैट्स आंसर। इसको और समझ पक्का। आप लोगों को जिनको भी लग रहा है यार हम तो वो ट्रिक लगाते हैं, क्लॉक रूल लगाते हैं, सब हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम तुमको इतना परेशान कर देंगे कि तुम्हारी इसी तैसी जब हो जाएगी तब धीरे से वो वाली ट्रिक बता देंगे। हम आपको अट्रैक्शन वाली मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, साफ सुथरी बात है। हम मैथ्स पढ़ाना जानते हैं, बस इतना मुझे पता है। A B C 2 1 4, A plus C is 2D। मजा आ जाएगा, लगाओ लगाओ बुद्धि। बेटा हो गया, हम भेज रहे हैं, 1 सेकंड, है ना। आपको यहां पे क्या करना है, ध्यान देना है। आपको यहां पे ए और सी, ए और सी, लेकिन यहां पे ए और सी को तुमने अलग अलग मोहल्ले में देखा था, और यहां पे देखा कि दोनों लोग एक है घर में एक साथ बैठे थे, पलथी मारे, हाथ में हाथ डाले, तो तुमने कहा कोई बात नहीं। अब तुम कल्पना करते हो कि अगर ये भी एक साथ मिल जाते तो इनका जोड़ कितना होता, और यहां पे कितना है,
तो यार जब यहां पे 6 है यहां 18 है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं? तो मल्टीप्लाइड बाई 3, और जैसे 3 का मल्टीप्लाई किया। अब आप देख सकते हो 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 और 6 18, मामला सेट। जो चीज कॉमन है ऊपर भी वही है, वही सेम नीचे है, उठा लो। ए की जगह 6 और डी की जगह 19। कितने लोगों का आ गया था? ओके, नीचे करिए हाथ। आपका अभी भी नहीं आया? अब आ गया। माइकल नहीं आया? आ गया। पहले अपने मन से क्यों नहीं हो पा रहा है? पहले भी होना चाहिए उत्साहित। और इधर दीपक तुम्हारा भी नहीं आया था? अभी भी नहीं आया? सिद्धार्थ नाम है, अभी भी नहीं आया? समझाने के बाद भी नहीं आया? आप बताइए। ना पहले आया ना अब आया, और हमें नहीं लगता कि आएगा। पक्का? चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप में से किसी से नहीं होगा। तैयार है? अरे नहीं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। पॉजिटिव रहो, है ना, पॉजिटिव रहो। ए प्लस बी बी प्लस सी, तो सी प्लस ए ही बनना चाहिए। 6 7 8, चलो यार, ए माइनस सी की वैल्यू बताओ। आराम से देखो, रेशियो ही पढ़ा रहे हैं, पहली क्लास है, कठिन पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन अब टाइम पास तो किया नहीं जाएगा, है ना। क्वेश्चन है तो है, जो है सामने वी विल फेस। आराम से बेटा, आराम से। खांसी जुकाम हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हो भी जाता है। बस बस छोड़ रहे हैं। किसका मैसेज है? अच्छा, क्या यार ऋषभ? अच्छा नहीं, एसबीआई बहुत बढ़िया है, लेकिन बड़ा गजब का टाइम पता है एसबीआई वालों को, 6 बजे ही मैसेज कर दिया। क्यों? देख रहे हो? आइए बेटा, ये सब क्वेश्चन बताता है कि हमारे बेसिक कितने स्ट्रांग हैं। हम भाग रहे हैं कि हम सच में सब्जेक्ट को सीख रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं, आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन बस मैं ना, मुझे मेरा कोई धर्म है कि आपको मैं नीचा दिखाऊं। आप तो सीखने आए हो, मुझे सिखाना है, तो मुझ में आप में कोई कंपटीशन थोड़ी ना है। हम आपको क्यों नीचा दिखाएं? और वैसे भी कोई इंसान किसी को नीचा दिखा रहा है तो बेवकूफ। बस ये मैं बताना चाहूंगा कि आपको पढ़ना एक बार पड़ेगा, मन से चीजों को समझना पड़ेगा। आप बताइए, जब भी हम इस रेशियो को तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ सकते हैं? अरे के की जगह एक्स कर लो यार, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, एक्स कर लो। अब आप बस इतना बताइएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 6k, बी प्लस सी की वैल्यू 7k, सॉरी, और सी प्लस ए की वैल्यू 8k। आप इसको ऐड करो, ए 2a 2b 2, 6 7 13 8 21 के। 2 कॉमन ले लो। मैंने प्रयास किया था कि वैल्यू अच्छी बने और बन भी गई, मजा आ गया। 2 इंटू 63, 21 के, 21 तिहाई, के की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब बताइए यहां तक सबको आया कि नहीं आ रहा? बस इतना बता दो, सच बताइए, आया कि नहीं आ रहा है? आप साथ में पेन मत चलाइए, गलत तरीका है। बैकग्राउंड एक तो मैथ्स का नहीं है, और आपको पूरी तरीके से अब मेरी बात माननी पड़ेगी। किसी एक
यूनिट में मान लो, और ना मैथ हो जाए तो फिर बात बदलना। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं, बस एक बार एक चैप्टर में बात मान लो। वो चैप्टर आप रेशियो से शुरू करो, क्या फर्क पड़ता है, जैसे बताएं वैसे करते रहो बस, और पूरी शीट लगा के आओ और रेगुलर आओ, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। अभी देखो 8-10 दिन में चेंजमेंट हो जाएगा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस बच्चा बात तो मानना शुरू करे। और जो नहीं मानता, 8-10 दिन छोड़ो, 8-9 महीने हो जाते हैं, हम ही से पढ़ते हैं, नहीं मैथ सिखा पाते हैं, क्योंकि वो बच्चे बात ही नहीं मानते हैं। अब हमारा आपका साथ 24 घंटे का तो होता नहीं, 1 सवा घंटा पढ़े, हम आप अलग हम अलग। अब हमको A-C चाहिए। अब सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं A-C, बहुत 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 ध्यान समझना, स्मार्ट तरीका बता रहा हूं ना, बुद्धि को बेचने निकले हो तो बुद्धि फिर देखो, बुद्धि का ही तो विकास चाहिए। इन दोनों को घटा दो, बी कट गया, A-C क्या आ गया, माइनस का, क्या आ गया, माइनस का, और के का मान कितना निकाल लियो, आंसर आ गया। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ गया, अच्छी बात है, नहीं तो ए का अलग निकालो, सी का अलग निकालो, तरीका आया कि नहीं आ रहा है। बहुत बहुत ध्यान समझना, बिल्कुल मन से। अच्छा, अब नोट करो, और समझते हुए क्वेश्चन से बात करते करते नोट करो, क्वेश्चन से बात करो, समझो कि क्या कहना चाह रहा है, कैसी बात करना चाह रहा है। वहीं आ रहे वहीं आ रहे, छोड़ देना। 12 माइनस, हाँ तो 18, तो उसे आंसर अलग आ रहा क्या। सहमत है आप लोग, बिल्कुल क्लियर है एकदम, कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्का।